हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में। किसी सिस्टम के चेंजेस स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियसली दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो उसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या टर्म्स होती हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में खुद से हो जाते हैं, उनकी खुद से होने की टेंडेंसी होती है। दे अकर नेचुरली, या फिर आप उनको एक बार इनिशिएट कर दो तो वो अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को आप बोलते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर गोइंग डाउन हिल, मतलब वाटर नेचुरली जो है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है। वेर एज जब उसको नीचे से ऊपर आपको अगर भेजना हो तो आपको एक उसको कांस्टेंट एनर्जी देते रहना पड़ता है थ्रू अ पंप और समथिंग, मतलब आप एक पंप लगा के उसको ऊपर की तरफ खींच सकते हो। तो नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको एक कॉन्टिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, उनको एक कांस्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। ऐसे प्रोसेसेस को आप नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हो। इसके एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो वो अपने आप से मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी टेम्परेचर कंडीशंस पे चाहोगे कि आपका जो लिक्विड है या जो वाटर है वो वापस से आइस बन जाए, तो वो नहीं हो सकता स्पॉन्टेनियसली। तो उसको करने के लिए आपको फिर कंडीशंस स्पॉन्टेनियसली करने के लिए कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। तो एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अब हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि गिवन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से एक होता है गिब्स एनर्जी। तो उस क्राइटेरिया की बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि गिब्स एनर्जी क्या होता है। गिब्स एनर्जी को आप गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हो। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जी रिप्रेजेंट्स गिब्स फ्री एनर्जी, और ये होती है आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको आप बोलते हो गिब्स एनर्जी। और दूसरी टर्म जो हमें यहाँ पे जाननी है वो है एंट्रोपी, जिसके लिए आप यूज करते हो कैपिटल एस। तो एंट्रोपी किसी सिस्टम की होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या फिर मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉलिड, लिक्विड या गैस कंसिडर करते हैं, तो सॉलिड के लिक्विड जो होते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, उनमें रैंडमनेस जो है वो बहुत ही कम होती है। वेर एज जब आप गैस की बात करते हो तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन में मूव करते हैं, वहां पे जो रैंडमनेस का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा होता है, और लिक्विड का समवेयर इन बिटवीन होता है। तो गैसेस की एंट्रोपी यू कैन से दैट बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और अब हम बात करते हैं उस रिलेशन की जो हमें हेल्प करता है स्पॉन्टेनिटी जानने के बारे में। तो गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी को आप रिलेट कर सकते हो हमारी सबसे ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उससे, G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, जहाँ पे H जो है एंथैल्पी है और T जो है वो टेम्परेचर है। G और S अभी अभी हमने डिफाइन किया गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी रेस्पेक्टिवली हैं। और अगर आपको डेल्टा जी को रिलेट करना है तो डेल्टा जी और एंट्रोपी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस, उसको आप इस इक्वेशन एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसी के साइड में एक इक्वेशन लिखी है डेल्टा जी नॉट, ये जो ऊपर ये वाला साइन है ये डिग्री का साइन, ये रिप्रेजेंट करता है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर या स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब आप मेजर करते हो तो डेल्टा जी भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस भी। तो आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड कंडीशंस में यूज कर सकते हो। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है ये कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, आपका जो प्रोसेस है उसकी जो नेट डेल्टा जी वैल्यू आती है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि वो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। या फिर वो केमिकल रिएक्शन, अगर आप केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हो तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक प्रोसेस गिवन है जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, डेल्टा एच की वैल्यू है 30 किलो जूल और डेल्टा एस की वैल्यू है 10 किलो जूल पर केल्विन।
तो किलो जूल पर केल्विन हमारी एंट्रोपी की यूनिट है। ये सब वैल्यू आप इस गिवन इक्वेशन में डालोगे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जो भी डेल्टा जी की वैल्यू आई विद इट्स साइन आपको देखना है, क्योंकि डेल्टा जी का साइन यहाँ पर नेगेटिव है। दिस इंप्लाइज जो डेल्टा जी है हमारा वो इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव है, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये पॉजिटिव आता तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता। तो इसी फॉर्मूला का जो एक और क्वेश्चन आ सकता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि आपको डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन होगी और आपसे वो पूछेगा कौन से टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो तब भी आप ये सेम इक्वेशन यूज कर सकते हो कि डेल्टा जी लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी या फिर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होनी चाहिए किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो आप ये यूज करके भी वो टेम्परेचर निकाल सकते हो इस रिलेशन को यूज करके। और कभी कभी वो आपको डायरेक्टली डेल्टा एच की वैल्यू नहीं देगा, डेल्टा यू की वैल्यू दे देगा। और डेल्टा यू और डेल्टा एच को भी आप इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा बी। यहाँ पे V वॉल्यूम है, P प्रेशर है और H एंथैल्पी है एंड U इज योर इंटरनल एनर्जी। तो ये इक्वेशन यूज करके आप डेल्टा H की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फिर उसको डेल्टा G की इक्वेशन में डाल के डेल्टा G की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता लगा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।